हैं सक्षमता परीक्षा प्रथम, क्योंकि प्रथम था। फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि तथा आधार नंबर गलत होने के संबंध में। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सक्षमता में त्रुटि जो है, सक्षमता प्रथम में चाहे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, अन्य किसी नाम में त्रुटि है, उसका सुधार के लिए डीपीओ साहब को आवेदन देना शुरू हो चुका है। एक साथी जो पूर्णिया जिला से हैं वो आवेदन दिए हैं, यहाँ पर रिसीव भी हुआ है। डीपीओ ऑफिस में आवेदन दिया गया है, जो कि छायाप्रति है, ये रिसीव किया हुआ है, मतलब आवेदन लिया जा रहा है। इतना तो आपको कंफर्म हो गया इस लेटर से। लेकिन अब किस तरह आप लिखेंगे, हम पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे जो ऑथेंटिक तरीका है। साथ ही किस तरह का शपथ बनाएंगे, क्योंकि आवेदन के साथ आपका शपथ भी लगेगा, जो कि दंडाधिकारी से बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक व्हाइट पेपर है। इस तरह का आपको व्हाइट पेपर ले लेना है। सभी साथी को पता है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बता रहे हैं आपको। ये नहीं आप सोचेंगे कि सर आप क्या बता रहे हैं व्हाइट। तो सबसे पहले ये कम से कम मिनिमम 2 उंगली इधर मोड़ना है, 2 उंगली इधर मोड़ना है। इसलिए मोड़ेंगे ताकि हमको हाशिया छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से छूट जाएगा। इधर भी मोड़ लें, ये अच्छा तरीका है। मतलब इतना जगह में खाली छोड़ेंगे नहीं, लिखा है। ऊपर में भी इतना ही मोड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ से आवेदन लिखेंगे। तो आवेदन किसके नाम से लिखना है, आप सबको पता होगा कि इससे पहले जैसे कि हम लोग का सक्षमता का एडमिट कार्ड किनके द्वारा इशू किया गया, डीपीओ साहब के द्वारा साइन किया गया। तो डीपीओ के नाम से ही आवेदन लिखना है। बाकी प्रक्रिया डीओ साहब और डीपीओ जो है वो आपस में मिलकर के वो लोग करेंगे। तो आपको किस तरह आवेदन लिखना है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। वो सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर जिसका डाउटफुल है उसको भी आवेदन देना पड़ेगा क्या। तो हाँ, पूरी जानकारी दी जाएगी वीडियो के दौरान कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। इसके लिए आपको कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको पूरी समझ में आएगी। आप चाहेंगे कि स्किप कर ले, तुरंत हमको बता दे, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पूरी प्रोसेस जो है वो हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आवेदन लिखने का तरीका हम जान लेते हैं। साथ ही इसके दौरान बताएंगे कि मतलब वीडियो के दौरान ही कि आप किस तरह से शपथ बनाएंगे, क्योंकि शपथ के साथ ही आवेदन आपको देना है डीपीओ ऑफिस में। तो सबसे ऊपर में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं सेवा में, कोमा दे करके आ जाते हैं नीचे। इस तरह लिखना पड़ता है श्रीमान। लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में स्थापना लिखना है, फिर नीचे अपना जिला का नाम। अब विषय में देखिए, सबका अलग अलग विषय हो सकता है। जैसे किसी के आधार में त्रुटि है या मैट्रिक में त्रुटि है, तो लिखेंगे कि आधार या जो भी रहेगा में त्रुटि रहने के संबंध में। या फिर आप लिखेंगे सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने में नाम में त्रुटि होने के संबंध में। बहुत सारे साथी का क्या हुआ है कि ऑनलाइन जब फॉर्म भरा गया है तो फॉर्म भरने में ही गलती कर दिया गया है। या फिर आधार नंबर गलत अपडेट हो जाने के संबंध में। मतलब जो भी विषय है आपका, जो भी समस्या है, सबका इंडिविजुअल अलग अलग समस्या हो सकता है। मान के चलिए हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि फॉर्म भरने में गलती कर दिया, ठीक है। तो आपका जो अपना विषय होगा वो लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हम लिखे हैं, सक्षमता परीक्षा प्रथम, क्योंकि प्रथम था। फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि तथा आधार नंबर गलत होने के संबंध में। हो सकता है कि सिर्फ आपका नाम ही गलत हो, मोबाइल नंबर ही गलत हो, या फिर आधार नंबर ही गलत हो, या फिर फॉर्म भरने में से नहीं आपका क्या हो कि प्रमाण पत्र चाहे मैट्रिक इंटर में गलत होने के संबंध में, जिसके कारण आपका काउंसलिंग नहीं हुआ। देखिए ये आवेदन कौन देंगे, जिसका गलती के कारण काउंसलिंग नहीं हो चुका है, मतलब काउंसलिंग नहीं हुआ, ओटीपी नहीं आया या फिर ओटीपी आ गया, बाकी प्रक्रिया नहीं हुआ, उसको ये आवेदन देना है टीओ साहब को। शपथ किस तरह बनाना है वो भी बताया जाएगा। रही बात जो डाउटफुल वाले हैं, जिसका काउंसलिंग हो गया है, तो ध्यान दीजिए, जिसका गलत है उसका शपथ पत्र और आवेदन के आधार पर जब उसका काउंसलिंग कराया जाएगा, तो जिसका काउंसलिंग हो गया डाउटफुल है, तो उसका क्या होगा, उसका यही होगा कि एफिडेविट से ही काम होगा। लेकिन इसमें अभी स्पष्ट लेटर में नहीं कहा गया, ना ही जिला वाला ना ही राज्य का। तो उम्मीद है कि लास्ट में एफिडेविट से ही काम होगा। इतना तो विश्वास रखिए मेरी बात पर, क्योंकि जब गलती है तो शपथ के आधार पे मेरा काउंसलिंग होगा, मतलब मेरा काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जिसका काउंसलिंग हो ही गया तो उसका काम तो और आगे बढ़ेगा, निश्चित हो जाइए। अब लिखना यहाँ पर महाशय, महाशय के बाद नीचे लिखेंगे
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मतलब हम इस विषय में कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मेरा सक्षमता परीक्षा प्रथम में फॉर्म भरते समय नाम गलत भरा गया था। देखिए यहाँ पर विषय में हम एक्स्ट्रा लिखेंगे कि आपका अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो एक्स्ट्रा लिखिएगा। मान के चलिए नाम ही गलत है तो नाम को ही लिख आगे बढ़ेंगे, ये हम सिंपल बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो नाम गलत भरा गया था जिसके कारण मेरा काउंसलिंग नहीं हो सका। या फिर आप जिसका आधार या मैट्रिक में गलत है तो कि आधार में नाम गलत होने के संबंध में, या फिर मैट्रिक के टाइटल में गलत होने के संबंध में, या मैट्रिक प्रमाण पत्र में पिता का नाम में गलत होने के संबंध में, जिस कारण आपको काउंसलिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो कारण तो आपको पता ही होगा कि क्यों सेम होना चाहिए नाम जिसका काउंसलिंग नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, उस हिसाब से आप बना लेंगे। तो मान के चलिए अब प्रमाण पत्र वाला ही रहेगा तो क्या लिखेंगे, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मेरा आधार कार्ड जो भी रहेगा आपका या मैट्रिक में नाम गलत है जिसके कारण मेरा काउंसलिंग नहीं हो सका। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरे शपथ पत्र के आधार पर, क्योंकि आपके स्पष्ट लेटर में लिखा है कि शपथ पत्र के आधार पर क्या करें, आपका डॉक्यूमेंट सुधारने होगा। क्या होगा कि शपथ पत्र के जो आप बनाएंगे उसको सही मानते हुए आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। ये नहीं कि आपका मैट्रिक में गलत है तो डीपीओ साहब या डीओ साहब मैट्रिक में आपका सुधार कर देंगे। क्या करेंगे, ये शपथ पत्र के आधार पर आपका वो जो नाम सही मानते हुए सही वाला नाम जो है अपडेट करते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें आप काउंसलिंग आपका 100% होगा। तो लिखेंगे शपथ पत्र के आधार पर नाम को सुधार करते, क्योंकि इसका नाम प्रॉब्लम था, आपका जो भी है वो लिखेगा, करते हुए दोबारा काउंसलिंग हेतु आगे की प्रक्रिया करने की कृपा की जाए। मतलब क्या करेंगे कि डीपीओ साहब के द्वारा ही जो आपका शपथ रहेगा, शपथ पत्र के आधार पे आपका अपडेट किया जाएगा। अपडेट के बाद फिर आपका स्लॉट अवेलेबल होगा, फिर काउंसलिंग होगा। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखना है, विश्वास भाजन शिक्षक अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, जो कि मान के चलिए हम जो साइन करते हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। रहता नगर जो भी विद्यालय का नाम जो भी है आपका, अब यहाँ पर डेट भी लिखेगा जिस तिथि को आप आवेदन दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या देंगे, अनुलग्नक, मतलब साथ में क्या अटैच करें, तो अनुलग्नक में क्या दे रहे हैं, नंबर 1 क्या दे रहे हैं आप, शपथ पत्र, ठीक है, मूल। तो अनुलग्नक में सबसे पहला तो शपथ पत्र देना है, उसके बाद सक्षमता का जो है एडमिट कार्ड वो तो लगेगा ही। अब मान के चले जिसमें सुधार करना है उसका फोटोकॉपी लगेगा, लेकिन उसके अलावा अगर जो मांग कर रहे हैं डीपीओ साहब के द्वारा या फिर उनके जो क्लर्क हैं आपको बोलेंगे तो आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड और बाकी चीज़। अब शपथ पत्र किस तरह बनाएंगे, तो देखिए आपको वकील साहब के पास जाना है, बोलना है कि हमको जो है दंडाधिकारी से क्या बनाना है, अफिडेविट बनाना है, जिसमें मेरा नाम, मान के चलिए अब मैट्रिक की बात करते हैं, मैट्रिक में मेरा नाम जो है गलत है लेकिन ये होना चाहिए, इस पर शपथ बना दीजिए। तो आपको वो बना देंगे, इसके साथ में अटैच करके आप आवेदन लगा दीजिएगा। तो अब रही बात क्या, कौन कौन आवेदन करेंगे, जिसका नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, किसी भी कारणवश गलती के कारण क्या हुआ, काउंसलिंग नहीं हुआ, ओटीपी नहीं आया, वो गए लेकिन नहीं हुआ, तो उसका ये आवेदन वो देंगे, सुधार उनका करते हुए आगे की काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन जिसका काउंसलिंग नहीं हुआ है तो उसका दोबारा तो डायरेक्ट काउंसलिंग हो ही जाएगा, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरा गलत है, क्योंकि बाकी प्रक्रिया तो हम बता ही रहे हैं ना, फला जगह गलत है तो वो भी सुधार कर लीजिए। और जिसका सब सही है वो काउंसलिंग में अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो वो तो काउंसलिंग में दोबारा जाएंगे। अब रहे डाउटफुल वाले, तो डाउटफुल वाले का सुधार नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सुधार काउंसलिंग हो गया है, सुधार मानते हुए काउंसलिंग कराना था लेकिन आपका सुधार हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद डाउटफुल है, हम भी आप सबके साथ हैं, सिर्फ करने के हैं कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जो भी अपडेट आएगा, क्योंकि हम अपना तो करेंगे लेकिन आप सबको भी साथ में लेते चलेंगे, क्योंकि मेरा खुद टीईटी में डाउटफुल है। आपको आप सबको पता है, पिछली वीडियो जो साथी जुड़े हुए हैं तो पता है। तो डाउटफुल वाले को सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनका सुधार होगा, ठीक है। आप अपने स्तर से भी पता लगा सकते हैं। लेकिन आप सबसे शिकायत रहता है कि अधिकतर साथी क्या करते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं, इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।